कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड महामारी की स्थिति को लेकर पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी लहर की भी वैज्ञानिकों ने पहले से चेतावनी दी थी। उस समय सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, जिसका दूसरी लहर में हम सब पर असर हुआ। वहीं कांग्रेस के श्वेत पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल को देश में कुछ अच्छा नहीं देखा जाता, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव कांग्रेस शासित राज्यों से शुरू हुई। कांग्रेस शासित राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला और सर्वाधिक मामले भी वहीं से सामने आए। सबसे ज्यादा मौतें कांग्रेस शासित राज्यों में हुई। कांग्रेस शासित राज्यों ने कोवैक्सीन को लेकर इंकार किया और वहां सर्वाधिक मृत्यु दर रही। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेस ही मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था। ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। आज भी मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए।
चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा, किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। तो राहुल गांधी की तरफ से जारी श्वेत पत्र को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार देखने को मिल रहा है, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सियासी घमासान अब चरम पर है। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्र जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ संजय गुप्ता जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमाकांत मिश्र जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है और सरकार को कई सारे सजेशन यहां पर दिए हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? देखिए साहिल जी, ऐसा है जहां पर भारत को अस्थिर अगर करने की अगर बात आती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इसका ठेका ले रखा है। जब जब भारत ने अच्छा करने की कोशिश की है, जब जब किसी चीज के ऊपर में विजय प्राप्त करने की कोशिश की है भारत में, उस समय में कांग्रेस के जो हमारे युवराज हैं श्री राहुल गांधी जी उस तरह से वक्तव्य दे करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आज वो श्वेत पत्र के ऊपर में बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप हमें एक बात बताइए, जो कि क्या ये श्वेत पत्र भी क्या असली है या नकली है? क्या इसके ऊपर भी ये डिटरमिन्ड रहेंगे? जहां तक बात है श्वेत पत्र की, इससे पहले भी उन्होंने कितनी बार लेटर लिखा था। हर एक चीज के ऊपर में वैक्सीन को आप विकेंद्रीकरण कर लीजिए, आप ऑक्सीजन के ऊपर में, आप वैक्सीन के ऊपर में, आप टीकाकरण के ऊपर में। तो क्या आपने क्या ठेका ले रखा है कि भारत को अपदस्थ करने के लिए, भारत को अस्थिर करने के लिए? कल आपने देखा था कांग्रेस के एक नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जबकि हम लोगों ने उसके ऊपर में डिबेट भी किया था, और उन्होंने जहां पे विश्व पूरे जोश के साथ एक योग दिवस मना रहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा था, उस समय में ओम और अल्लाह के ऊपर में सियासत शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो कांग्रेस पार्टी है हर वक्त यही सोचती है जो कि भारत को किस तरह से अस्थिर किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, एक श्वेत पत्र जारी कर लेंगे, एक प्रश्न पूछ देंगे। अरे भाई हद हो गई आप लोगों की। अरे कम से कम आप जहां पे सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं, आप एक चीज बता दीजिए, वैक्सीन के ऊपर में भ्रम किसने फैलाया? वैक्सीन को विकेंद्रीकरण करने की कोशिश किन्होंने लेटर लिखा? तो जहां तक बात है कांग्रेस, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित प्रदेशों में। जहां पे संक्रमण की बात है वहां पर भी संक्रमण भी सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही हुई है। तो इस तरह के जो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ये देश को, तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए जो कि अब भी समय है, अपनी परिपक्वता दिखाएं और अपरिपक्व होकर के श्वेत पत्र और इस तरह के किसी भी लेटर या पत्र को जारी न करें जिससे कि भारत की शांति या किसी भी तरह की उसमें विघ्न बाधा हो और उसका जो फोकस है, उसका जो विजन है भारत का, उसके ऊपर में कोई बाधा आए। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के श्वेत पत्र को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है? संबित पात्रा की हम बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो राहुल गांधी उससे चिढ़ने लगते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की नहीं होती और समय बर्बाद किया होता है इधर उधर की बातों में, जब एग्जाम्स आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये पार्टी दिमागी रूप से दिवालिया हो गई है। क्यों? क्योंकि जब इस देश के अंदर कोरोना महामारी आई और इनके प्रधानमंत्री साहब पर, इनके इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं, इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने वायदा किया कि 21 दिन के अंदर इस देश आप मुझे समय दीजिए, मैं कोरोना भगा दूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरू करी, कभी थाली बजवाई, कभी फूल फेंकवाए, कभी दिए जलवाए। उन्होंने कहा कोरोना भाग जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इस दिए से, इस थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है क्या? दूसरी चीज, इनके नेता, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इनके नेता, उन्होंने कहा कि गौमूत्र से इसका इलाज हो जाएगा कोरोना का, और खुद टीके की लाइन में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अक्टूबर में जहां पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व ने अपने यहाँ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था जी, जनवरी तक ये सरकार सोती रही। जनवरी में टीके आने लगे, 6.5 करोड़ टीके इन्होंने निर्यात कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन की हालात आप देख लीजिए, 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक साल में इन्होंने देश का निर्यात कर दिया जी। तो मुझे बताइए किस तरह का प्रबंधन है?
और मैं इससे आगे बढ़ के बात करता हूं कि जब गंगा जैसे पवित्र हमारी नदी के अंदर 2-2 हजार लाशें एक दिन में बह के जाती हैं, तो क्या करें? विपक्ष का आदमी बैठ के तालियां बजाएं? हम क्या करें? थाल पीटें? क्या करें? फूल फेंकें? आज प्रश्न पूछते हैं, इन्हें चिढ़ लगती है। और दूसरी बात, जब इस सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये अपना बचाव करते हैं कि आप भारत से क्वेश्चन पूछ रहे हो, देश से पूछ रहे हो, राष्ट्रद्रोही हो गए हो। अरे राष्ट्रद्रोही तो आप लोग हैं जो इस देश के अंदर के जो गंगा के अंदर, जमुना के अंदर लाशें बह रही हैं, शमशान भूमियों में जगह नहीं है, ब्लैक के अंदर दवाइयां बिक रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रहा है। आप जवाब नहीं देते हैं, आप आगे शेड्यूल नहीं बताते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आज नौजवान युवा खड़ा के मुझे वैक्सीन लगाई जाए, आज सब जगह किल्लत है, इसका ये जवाब देते नहीं है। और अगर विपक्ष के नेता पूछते हैं तो उन्हें राष्ट्रद्रोही बताते हैं। और ये गौरसे के लोग हैं, ये देशभक्त हैं क्या? देश जातना है इन्हें। रमाकांत जी बोलिए। देखिए, संजय जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर इन लोगों को कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बचकानी बातें करते हैं। एक बात बताइए, बात है जो कि वैक्सीनेशन की एक चीज बता दीजिए, आपने निर्यात संजय जी एक नहीं की देश की। नहीं, आप सीधी बात कीजिए। आप बचकानी तो बातें आप कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन पे देखिए, आज हम डिबेट कर रहे हैं और बहुत सीरियस डिबेट है। बातें कर रहे हैं, किस तरह से राष्ट्रपति में आप ले जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 6.5 करोड़ टीके आपने देश में निर्यात किए कि नहीं किए? पहले आप बोल लीजिए, सुनिए, आप पहले प्रश्न कर लीजिए, आप पहले प्रश्न कर लीजिए, पहले प्रश्न कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपने कहा जो कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी। क्या आपको अगर इतना पता होता जो कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने किस लिए ये एक्सपोर्ट नहीं कह सकते इसको? बिल्कुल कॉमर्शियल लैबिलिटी के तहत आपने जो है 6.5 करोड़ वैक्सीन को आपने विदेश भेजा। कॉमर्शियल लैबिलिटी की वजह से आपने भेजा। आप दे रहे हैं कॉमर्शियल लैबिलिटी की वजह से। चलिए रमाकांत जी, संजय जी शांत हो जाइए। सुनिए रमाकांत जी, आपके जो रमाकांत जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण जो है उसकी रोकथाम के लिए सभी सरकारों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, किसी भी तरह की राजनीति इस पूरे प्रकरण पर नहीं होनी चाहिए। और ये हम लगातार देखते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो अगर राहुल गांधी कोई सजेशन यहां पर दे रहे हैं श्वेत पत्र के जरिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूं, संजय जी को भी मैं कह रहा हूं और साहिल जी आपको भी कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके ऊपर में वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए जो कि आपने जो श्वेत पत्र जारी किए हैं और जो सरकार की जो कमियां आपने गिनाई है, तो सबसे पहले आपको खुद ही अपने ग्रेवाल में झांकना चाहिए। जो जहां पर केंद्र शासित कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, वहां पर सबसे पहले हमने अपने मैनेजमेंट को सीधा करना है, सुदृढ़ करना है, सही करना है। निश्चित तौर पर आपने कोई प्रश्न उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न करिए, लेकिन आप उसके ऊपर, जैसे आपने वैक्सीन को कहा जो कि विकेंद्रीकरण कर लीजिए, फिर बाद में आपने कहा जो कि नहीं ये विकेंद्रीकरण से नहीं होगा, आप इसको केंद्र को सबसे पहले अब इसके ऊपर में इनिशिएट लेना चाहिए, इसको अपने केंद्र के अंदर में ले लेनी चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब, सबसे पहले तो आप डिटरमिन्ड हो जाइए जो क्या ये श्वेत पत्र क्या ये सही है और उसके ऊपर में आप अडिग हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर में फिर आप 2 महीने के बाद कहेंगे जो कि नहीं अब ये तो सेंट्रल को ले लेनी चाहिए, ये विकेंद्रीकरण नहीं केंद्रीकरण हो जानी चाहिए, तो वहां पे प्रश्न चिन्ह उठता है जो राहुल गांधी क्या कंफ्यूज है। चलिए संजय जी से जवाब ले लेते। संजय जी, जिस तरीके से रमाकांत जी कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन की कमी यहां पर है कांग्रेस में, देखिए मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अभी रमाकांत जी पता नहीं किस नशे के अंदर बयान देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी इन्होंने कहा कांग्रेस शासित राज्य, अरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी पूरे राष्ट्र के अंदर ही आते हैं। उनके प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके गृह मंत्री जी भी हमारे जो बीजेपी के नेता वही हैं। इस चीज को आप मानते हैं आप? नहीं संजय जी, आप इस चीज को मानते हैं ना? अपनी बात का आप इस चीज को मानते हैं ना? रमाकांत जी ये सब मानते हैं, आप अवसर तो दीजिए, सबको मानना ही पड़ेगा। फिर इससे आगे बढ़ रहा हूँ कि 80 से 90% ऐसे राज्य हैं इस देश के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें नहीं है। मैं उनका हाल पूछ लेता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश में ही तो वो लाशें बह रही हैं, बिहार में ही तो बह रही हैं। आपके पास है जवाब? आपने जवाब नहीं दिया। आपने थाली बजवाई थी कि नहीं बजवाई थी? और मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं कि कोई भी पक्ष का व्यक्ति यदि आपको सजेशन दे, आपको देशद्रोही दिखता है, आपको राष्ट्रद्रोही दिखता है,
अरे आप कितने बड़े देशभक्त हैं, जबकि साध्वी प्रज्ञा आप ही की सांसद है जो अपने आप में आतंकवादी का जिसके ऊपर चार्ज है, जिसको बम बनाना आता है, और आप दूसरों को राष्ट्रद्रोही कहना चाहते हैं। तीसरी बात पे जाना चाहता हूँ, एक मिनट सर, इन्होंने कहा था, मैंने इसलिए कहा राष्ट्रद्रोही कहा, इसलिए कहा, मैं अगली बात कर रहा हूँ। अभी कभी तो आप बात करते हैं कि सबका समर्थन चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सबकी सरकार होगी, और अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति एक भी अगर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दे, मैं दोबारा कहूँ तो मैं दोबारा प्रश्न पूछता हूँ, रमाकांत जी आप में हिम्मत नहीं है, आपने 21 दिन का समय मांगा था कि नहीं मांगा था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि इस देश से कोरोना भाग जाएगा, आज आप गौमूत्र से कोरोना के इलाज की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोरोनिल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह के भ्रम की बातों से इस देश के अंदर मान लो गोबर से या गाय के मूत्र से क्या कोरोना भाग सकता है? तो इन सब बातों पे यदि कोई व्यक्ति अगर विपक्ष का सवाल उठाए, आपको बुरा लगता है, आप बताइए, आप विपक्ष से मांगिए। आपने एक मीटिंग प्रधानमंत्री साहब ने विपक्ष को बुला करके आज तक पूछा कि आपके क्या क्या सुझाव हैं? पूरे 1.5 साल में कोई एक मीटिंग बुलाई क्या? आप बता दीजिए, ईमानदारी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है रमाकांत जी, देखिए सीधा सा सवाल है मेरा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर, आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आप ही को जवाब देना है। मैं बस एक चीज दोहराना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये प्रयत्न किए गए कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जाए, दूसरी लहर में हमने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, कई लोगों की जान इस संक्रमण ने ले ली, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अब स्थितियां सुधर रही हैं, सरकार की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। कई जगहों पर हमने देखा है कि सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किए गए उनका यही फल था कि अब जो संक्रमण की जो लहर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी वो अब काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है। संजय जी ने भी ये सवाल उठाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की हालत खराब थी, बीजेपी शासित राज्यों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बीच में। बात यहां पर यह हो रही है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सुझाव दीजिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, लगातार ये कहा जा रहा था कि सबको मिलजुल कर काम करना है। तो अब अगर राहुल गांधी की तरफ से ये सुझाव यहां पर दिए गए हैं श्वेत पत्र के माध्यम से, तो उसमें आखिर इस तरीके से राजनीति निकल कर क्यों सामने आ रही है? यही सवाल शायद संजय जी का भी था। जी नहीं देखिए, मैं बिल्कुल साहिल जी, मैं बिल्कुल, एक देख लीजिए आप, देखिए ऐसा है जो कि श्वेत पत्र मैं फिर भी आप उसी चीज को दोहरा रहा हूं, मैं श्वेत पत्र जारी करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जो कि आप जो सरकार की कमियां गिना रहे हैं, तो कम से कम आपने क्या इनिशिएटिव लिया? मेरा ये कहने का मतलब, आपने देखा जो कि कल 87 लाख वैक्सीनेशन हुआ है, आप सबने, हम लोगों ने डिबेट किया था जो क्या जून में हम लोग 1 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन विश्व की सबसे पहली वैक्सीन ड्राइव जो है कल हुई थी 87 लाख, जो एक सचमुच में एक रिकॉर्ड है। और कहने का मतलब आप देख लीजिए, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है उस चीज को जो कि हर एक आदमी दिसंबर से पहले ही वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता, इतने बड़े नेता, अगर वो कोई संदेश देना चाहते हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगा लिया? क्या सोनिया गांधी जी हमारे जो माननीय हैं, क्या उन्होंने वैक्सीन लगा लिया? तो कहने को जनता के अंदर में आप एक मैसेज भी तो दे सकते हैं आप जी। उस मैसेज को देने के लिए आपने क्या किया? मेरा प्रश्न सीधा है संजय जी से, जो आपने जनता को क्या मैसेज दिया? जो हाँ सचमुच में आप देखिए, जो कि हमारे देश में सबसे पहले हेल्थ वॉरियर ने अपना वैक्सीनेशन करवाया था, आपने उसके ऊपर में प्रश्न लगाया, नहीं प्रधानमंत्री जी को पहले लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हेल्थ वॉरियर को आगे किए हैं, जो कि सबसे पहले वो सुरक्षित हो जाएं, फिर उन्होंने जाकर के वैक्सीनेट हुए हैं खुद अपने आप को। तो आप एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, क्या उन्होंने वैक्सीन ले लिया? तो हमारा यहाँ का कहने का मतलब है 30 करोड़ से ज्यादा जहाँ पे देश में वैक्सीनेट हो चुके हैं, वहां पर ऐसे नेता क्यों नहीं अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यानी रमाकांत जी ये कहना चाह रहे हैं संजय जी कि राहुल गांधी ने सवाल तो यहां पर खड़ी कर दिए, लेकिन इनिशिएटिव कांग्रेस की तरफ से क्या लिया गया? आखिर क्यों वो किसी तरह का संदेश यहां पर जनता को नहीं दे रहे हैं वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए, या फिर कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे वो? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने तमाम कार्यक्रम हैं ये सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से नहीं चलाए जा सकते। मगर जहां तक रही संदेश की बात, तो रमाशंकर जी मैं बताना चाहता हूं, कम से कम कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि गौमूत्र से कोरोना भगाइए, कोरोना से भगाइए, भ्रम हमने नहीं फैलाया है। दूसरी बात पे आगे बढ़ जाएं, अभी आप बात कर रहे थे हमने कि बहुत बड़ा पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है वैक्सीनेशन के अंदर, तो आपको बताना चाहता हूँ, जहां अमेरिका ने 70% के लगभग अपने नागरिकों को डोज दे दी है, उसके वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है, हमारे यहाँ 16 से 17% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपने ज़्यादा वैक्सीन कल की डेट में एक सिंगल दिन की आप बात कर रहे हैं,
इससे पहले नहीं लगे हैं। अगर पहली बार लगाया भी है, इससे भी यदि आप कैलकुलेट कर ले तो दिसंबर तक का कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए क्या पूरा हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगी क्या नहीं होगी। सच्चाई तो ये है कि इस देश के अंदर जो भी वैक्सीनेशन के ऑर्डर्स हैं या जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इसके अंदर काम करना चाहिए थे, उस पर ये सरकार उदासीन रही, उसके अंदर कमियां नहीं। और आज प्रश्न उठाना चाहते हैं विपक्ष के ऊपर। और अच्छा ये मुझे बताइए कि जब इमरजेंसी ग्राउंड के ऊपर क्या जब आपने नोटिफाइड किया इन वैक्सीन्स को, तो क्या ये विपक्ष ने किया था? आपने खुद ही तो सवाल उठाया और खुद ही आप प्रश्न विपक्ष से पूछने लगे। आप मुझे समझिए इस बात को कि विपक्ष में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत लिमिटेड एक काम करने का रास्ता होता है। सरकार के पास सारे अख्तियार आते हैं और सरकार काम नहीं कर रही है, और किस तरह के वादे कर रहे हैं, थालियां बजाने, किस तरह अंधविश्वास इस देश में फैला रहे हैं, और विफलता की बातें विपक्ष पे लाके करना चाहते हैं। कभी उनको खालिस्तानी बताना चाहते हैं, कभी पाकिस्तानी बताना चाहते हैं, कभी चीनी बताना चाहते हैं। आप इस देश के अंदर सारी चीजें आपकी ठीक हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। इससे पहले जब से आप सरकार में आए हैं, 2014 से पहले भी ये देश था, उससे पहले भी इस देश के अंदर तरक्कियां हुई हैं, मंगलयान इस देश ने भेज दिया था। तो बहुत सी बातें आप बताना चाहते हैं कि इस देश का उदय के 2014 के बाद में हुआ है, तो ये भ्रांति ना फैलाएं और सही ईमानदारी से सच्चे दिल से लोगों को वैक्सीन अवेलेबल कराएं। ठीक है संजय जी, रमाकांत जी से जवाब लेते हैं। रमाकांत जी जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, जल्दी। साहिल जी ऐसा है, बार बार ये कह रहे हैं जो थाली और ताली हम लोगों ने बजवाई। देखिए थाली और ताली से कोरोना भाग जाएगा किसी का स्टेटमेंट थोड़ा ही है। थाली और ताली एक प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आओ 21 दिन भाई साहब समय मांगा था कि नहीं मांगा था, किया था, जो कि आप इनसे उनके हेल्थ वॉरियर को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, और इसलिए करवाया गया था थाली और ताली का। लेकिन इससे ये नहीं कहा गया था जो कि कोरोना भाग जाएगा। तो संजय जी आप इस चीज को कम से कम ये न फैलाएं, भ्रांति न फैलाएं, कंफ्यूजन न फैलाएं। देखिए कार्यकर्ता कांग्रेस के जरूर कंफ्यूज है। विपक्ष को क्या करना चाहिए? थाली देखिए नहीं क्या करना चाहिए बताइए। ये आप क्या करना चाहिए? आप सुझाव भी तो दीजिए। महाशय ये आपके विवेक के ऊपर में निर्भर है, ये आपके विवेक के ऊपर में निर्भर है, आपके विवेक के ऊपर में निर्भर है। अगर आप स्वास्थ्य वर्कर को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो निश्चित हम वो करें, बिल्कुल बजाइए, बिल्कुल बजाइए। क्या करें? गोमूत्र के बारे में चर्चा करें लोगों में। नहीं, बिल्कुल बजाइए, आप थाली और ताली बिल्कुल बजाइए। इससे क्या होगा, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। आप हेल्थ वॉरियर को निश्चित तौर से प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए इस चीज को भ्रांति न फैलाएं और बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, नेता कंफ्यूज है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है, लेकिन आप लोग कम से कम कंफ्यूज ना हो, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए रमाकांत जी, संजय जी, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा क्योंकि समय की कमी हमारे पास है। तो आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है उसकी रोकथाम के लिए पॉइंट्स रखे गए हैं, उसका बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार देखने को मिल रहा है। सियासी घमासान यहां पर शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहां पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए इस तरीके की राजनीति करना ठीक है? क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण एक महामारी है और उससे बचने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है, ना कि ऐसे समय में राजनीति की जानी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.